हेलो एंड वेलकम टू बिज एनालिस्ट। बिज एनालिस्ट एक टैली और मोबाइल एप्लीकेशन है जिसमें आप अपना सारा टैली का डेटा अपने मोबाइल पे देख सकते हो एट एनी पॉइंट इन टाइम एनीवेयर। घर बैठे भी इवन व्हेन आपका टैली बंद है या आपके मोबाइल पे इंटरनेट नहीं है तो ये सारे डेटा आप अपने मोबाइल पे इजीली देख सकते हो। सबसे पहले जब आप ये ऐप ओपन करते हो तो आपको डैशबोर्ड के पे आपके जो की नंबर्स है एट अ वेरी हाई लेवल आपको यहाँ पे दिखेंगे कि आपका जो भी टाइम पीरियड है उसमें आपका सेल्स परचेज कितना हुआ है, रिसीट पेमेंट कितना हुआ है, आउटस्टैंडिंग क्या है, कैश बैंक बैलेंस क्या है, आपके ऑर्डर्स क्या है और डिलीवरी और रिसीट नोट क्या है। नेक्स्ट जब मैं ये सेल्स पे क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा कि बाय डिफ़ॉल्ट मेरा पार्टी वाइज का सेल्स हो रहा है। विद इन अ पर्टिकुलर पार्टी मेरे जितने भी बिल बने हैं वो यहाँ पे मुझे मिल गए। विद इन अ पर्टिकुलर बिल मुझे वो बिल की कंप्लीट बिल डिटेल्स मिल गई। अगर मुझे ये इनवॉइस की कॉपी शेयर करनी है तो मैं पीडीएफ बना के व्हाट्सएप पे या ईमेल पे मैं कस्टमर को इजीली सेंड कर सकता हूँ। एंड यहाँ पे मैं अपना कस्टम लोगो या सिग्नेचर भी ऐड कर सकता हूँ जब मैं इनवॉइस की कॉपी शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा जो सबसे की फीचर है कि आप 10 डिफरेंट वेज में अपनी सेल्स एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे ये देखना है कि मेरे सेल्स पर्सन वाइज क्या सेल्स हो रहा है तो मैंने यहाँ पे लेजर ग्रुप सिलेक्ट किया। विद इन सन्टी डेटर्स मेरे जो भी सेल्स पर्सन है ए पी सी उनका सेल्स क्या हो रहा है। विद इन सेल्स पर्सन ए अगर मुझे देखना है कि उसने कौन सा स्टॉक ग्रुप सबसे ज़्यादा बेचा है तो वो मुझे यहाँ पे मिल गया। विद इन अ पर्टिकुलर स्टॉक ग्रुप मुझे देखना है कि उसने कौन सी आइटम सबसे ज़्यादा बेची है तो वो मुझे यहाँ पे मिल गई। विद इन अ पर्टिकुलर आइटम मुझे देखना है कि वो आइटम का मंथ वाइज सेल्स क्या हो रहा है तो वो मुझे यहाँ पे मिल गया। सो बेसिकली मैं कोई भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से मैं अपनी सेल्स एनालिसिस यहाँ पे कर सकता हूँ। मुझे ग्रॉस सेल्स या नेट सेल्स देखना है तो वो मुझे यहाँ पे मिल गया। मेरे हर एक स्क्रीन में मुझे यहाँ पे डेट का टाइम पीरियड का सिलेक्शन का ऑप्शन मिलेगा तो मुझे जो भी डेट पीरियड का देखना है मैं वो चूज़ करके डेटा देख सकता हूँ। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट फीचर हर एक बिजनेस ओनर के लिए होता है आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल। मुझे देखना है कि मेरा पार्टी वाइज आउटस्टैंडिंग क्या है। पार्टी का जो भी क्रेडिट डे से अमाउंट सेट किया हुआ है वो यहाँ पे दिख जाएगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पार्टी कितने दिन में आपको पेमेंट कर रही है। मुझे सेल्स पर्सन वाइज आउटस्टैंडिंग देखना है तो वो भी मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि मेरे हर एक सेल्स पर्सन का कितना आउटस्टैंडिंग है। या पार्टी वाइज देखना है तो वो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट मुझे देखना है कि कौन से पार्टी ऐसी है जिन्होंने मुझे 6 महीने से 3 महीने से पैसा नहीं दिया है तो मैं यहाँ पे वो सिलेक्शन कर सकता हूँ। मुझे उनको एक साथ सबको आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर भेजना है तो मैं यहाँ से शेयर बटन पे क्लिक करके सेंड मल्टीपल पेमेंट रिमाइंडर्स पे सिलेक्ट करके यहाँ पे सिलेक्ट ऑल किया तो जितने भी कस्टमर्स हैं जिनका ईमेल एड्रेस मैंने टैली में सेट किया हुआ है उनको मैं सिंगल क्लिक पे सबको आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर भेज सकता हूँ। सो मेरे लिए बहुत इजी हो गया उन सब से आउटस्टैंडिंग फॉलोअप का रिमाइंडर भेजना एट जस्ट अ सिंगल क्लिक। नेक्स्ट अगर मुझे बिल वाइज भी आउटस्टैंडिंग देखना है तो मैंने यहाँ पे किसी पार्टी में सिलेक्ट किया तो मैं यहाँ पे उनका बिल वाइज भी आउटस्टैंडिंग देख सकता हूँ। और उनको इंडिविजुअल भी मैं अगर उनको आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर भेजना है व्हाट्सएप पे टेक्स्ट मैसेज भेजना है तो मैं किसी को भी यहाँ पे भेज सकता हूँ। नेक्स्ट जो डैशबोर्ड के बाजू में पार्टी की स्क्रीन है यहाँ पे बेसिकली अगर आप किसी कस्टमर को विजिट कर रहे हो तो ये कस्टमर के बारे में आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे कि ओवरव्यू में आपको लास्ट सेल कब हुआ, लास्ट पैसा कब आया, कितने बिल बने, एवरेज बिल अमाउंट क्या है, ये पार्टी का मंथ वाइज क्या सेल्स हो रहा है, करंट आउटस्टैंडिंग क्या है, पेंडिंग ऑर्डर्स क्या है, आपने अब तक ये पार्टी के साथ कितनी मीटिंग, आप या आपका सेल्स पर्सन कितना मीटिंग कर चुका है वो आपको यहाँ मिल जाएगा। यहाँ पे ये पार्टी को मैंने लास्ट कितनी कितनी आइटम्स बेची है, लास्ट कब कौन से डेट पे कितनी क्वांटिटी कौन से रेट पे बेची हुई है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे मिल गई ताकि जब मैं कस्टमर के सामने हूँ आई कैन गिव हिम ऑल द इन्फॉर्मेशन। मुझे किसी को कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये पार्टी से मैंने कुछ परचेज़ किया हुआ है तो वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे आई बटन है एट द टॉप जिसके वहाँ पे मुझे ये कस्टमर की जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने टैली में सेव की हुई है वो मुझे यहाँ पे मिल गई, उसका ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, ऑफिस का एड्रेस, ताकि मुझे किसी को फ़ोन करके ये सारी चीज़ें पूछने की ज़रूरत ना पड़े। नेक्स्ट हमने यहाँ पे एक फॉलोअप का फीचर बनाया हुआ है
कि अगर ये पार्टी मुझे बोलती है कि आप 2 दिन बाद फॉलोअप कीजिए, मैं आपको चेक का पेमेंट कर दूंगा या नया ऑर्डर आपको प्लेस कर दूंगा, तो यहाँ से आप एक फॉलोअप रिमाइंडर भी सेट कर सकते हैं और जो भी डेट और टाइम पीरियड का आपने फॉलोअप सेट किया हुआ है वो दिन पे आपको एक रिमाइंडर आ जाएगा. सो बिकम्स वेरी ईजी फॉर यू टू डू एनी फॉलोअप विद द कस्टमर फ्रॉम द ऐप इटसेल्फ. नेक्स्ट यहाँ पे जो आपको नीचे ऑप्शंस दिख रहे हैं कि अगर मैं एक सेल्स पर्सन हूँ, अभी 2/27 हुआ है, मैं ये कस्टमर को मिलने गया, तो मैं यहाँ पे चेक इन कर दूँगा ताकि मेरा मीटिंग का स्टार्ट टाइम ट्रैक हो जाए और जब मेरी मीटिंग ख़त्म हो गई तो मैं यहाँ से चेकआउट कर सकता हूँ और जो भी कमेंट है मैं यहाँ पे डाल दूँगा ताकि मेरे सेल्स मैनेजर है या मेरे डायरेक्टर है उनको पता चलेगा कि आज मैंने पूरे दिन में कितनी मीटिंग्स की, कहाँ कहाँ की और उनके साथ क्या क्या बातें हुई है. तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे ट्रैक कर पाएंगे. एंड अगर वो किसी पार्टी को मुझे बिल बना के भेजना है तो मैंने यहीं से बिल बना के भेज दे दिया, या अगर पार्टी ने मुझे कोई पेमेंट किया हुआ है तो मैंने रिसीट की कॉपी यहीं से बना दी और मैंने पार्टी को सामने के सामने दे दी. नेक्स्ट है आइटम स्क्रीन. सो यहाँ पे मुझे सारी आइटम्स दिखेगी जो मेरे स्टॉक में है, या मुझे देखना है कौन सी आइटम स्टॉक में नहीं है या नेगेटिव स्टॉक में है या बिलो री ऑर्डर लेवल है. ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे मिल गई. मुझे आइटम ग्रुप वाइज या स्टॉक कैटेगरी वाइज देखना है तो वो भी मैं यहाँ पे देख सकता हूँ. एंड आई कैन ड्रिल डाउन ऑल द वे अगेन टू द आइटम लेवल कि मेरा आइटम वाइज भी स्टॉक क्या है. नेक्स्ट अगर मैं ये पर्टिकुलर आइटम पे क्लिक करता हूँ तो इसका बैच वाइज गोडाउन वाइज स्टॉक क्या है, ये आइटम का प्राइस लिस्ट अगर मैंने टैली में सेट किया हुआ तो मुझे यहाँ पे मिल गया. ये आइटम की पूरी सेल्स समरी कि ये आइटम का टोटल सेल्स कितना हुआ है, टोटल क्वांटिटी कितनी बेची है, लास्ट कौन से रेट पे बेची थी, मिनिमम मैक्सिमम रेट क्या है, सेलिंग एंड परचेज रेट. तो ये सारी चीज़ें मुझे यहीं पे मिल गई. ये आइटम का मंथ वाइज सेल्स क्या हो रहा है या मंथ वाइज परचेज क्या है वो मुझे यहाँ पे मिल गया. ये आइटम मैंने कौन से कस्टमर्स को बेची है, लास्ट कब बेची थी, कौन से रेट पे बेची थी, टोटल कितनी क्वांटिटी बेची हुई है ये कस्टमर को, ये मुझे यहाँ पे मिल गई. या ये आइटम मैंने कौन से सप्लायर से खरीदी है, अगेन लास्ट डेट, क्वांटिटी, रेट, सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे इजीली मिल गई. नेक्स्ट है आपकी आइटम रिपोर्ट स्क्रीन, जहाँ पे सारे रिपोर्ट्स हमने दिए हुआ है. सो स्टार्टिंग विद माय एंट्रीज, ये बेसिकली डेटा एंट्री का ही फीचर है जो पार्टी की स्क्रीन में मैंने दिखाया. तो ये सारी एंट्रीज आप यहाँ से भी कर सकते हैं. एंड ऑन टॉप ऑफ इट यहाँ पे हमने और दो भी ऑप्शन दिए हुए हैं, लेजर एंट्री, लेजर क्रिएशन एंड स्टॉक आइटम क्रिएशन. सो आप यहाँ से लेजर और स्टॉक आइटम भी जो भी करेंगे ये सारी चीज़ें टैली में ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी. सो आप जितने भी ऑर्डर्स या इन्वॉइसेस जो भी एंट्रीज यहाँ पे करेंगे या लेजर और स्टॉक आइटम्स क्रिएट करेंगे, अगेन ये सारी एंट्रीज ऑटोमेटिकली टैली में क्रिएट हो जाएगी. आपको अलग से कोई स्पेशल चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट है चेक इन चेकआउट रिपोर्ट. सो आपके जितने भी सेल्स पर्सन हैं उन्होंने दिन में कितनी मीटिंग्स की है वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगी. सो वैभव है मेरा नाम, तो अगर मैंने आज 3 मीटिंग की है तो वो तीनों मीटिंग कौन सी है वो मुझे यहाँ पे पता चल गई. उसका चेक इन चेकआउट डेट, टाइम क्या था, एग्जैक्ट लोकेशन क्या था वो यहाँ पे ट्रैक हो गया. अगर मुझे ये गूगल मैप्स में देखना है, अगर मैं मैनेजर हूँ उसका देखना है तो मुझे पता चल गया कि इसने तो तीनों मीटिंग एक ही लोकेशन से की है, तो मे बी ये शायद कस्टमर को मिलने ही नहीं गया है, घर से मीटिंग की है उसने. अगर मुझे ये रिपोर्ट सेंड करना है अपने मैनेजर को तो मैं यहीं से PDF बना के कस्टमर्स को इजीली व्हाट्सएप कर सकता हूँ या ईमेल कर सकता हूँ कि आज मैंने ये मीटिंग्स की है, ये मेरा टाइम है और ये मेरे मीटिंग का कमेंट है. तो ये प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत बढ़िया टूल है. अगर आप अपनी सेल्स पर्सन की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हो तो इजीली ये सारी चीज़ें आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हो. नेक्स्ट है फॉलोअप्स. तो आपके खुद के कितने फॉलोअप्स हैं वो यहाँ पे आपको इजीली मिल जाएंगे, या किसी और के भी आपको फॉलोअप देखने हैं तो वो यहाँ पे आप ट्रैक कर पाओगे. नेक्स्ट, ये फीचर को आप ऐसे टास्क मैनेजमेंट भी के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर आपका कोई टास्क ख़त्म हो गया या फॉलोअप हो गया है तो आप उसको मूव टू कंप्लीट कर सकते हैं. जैसे कि मेरे यहाँ पे मैंने टास्क को कंप्लीट कर दिया इसीलिए कंप्लीटेड दिखा रहा है. सो आप उसको उस तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट है एक्सपेंसेस रिपोर्ट. सो यहाँ पे आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑल द वे टू द वाउचर लेवल आप देख सकते हैं. आपके इनएक्टिव कस्टमर्स कौन से हैं, ये वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल फीचर है हमारा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन से कस्टमर्स हैं जिन्होंने मुझे 1 महीने 2 महीने 6 महीने से ऑर्डर ही नहीं दिया है. सो आई हैव 55 कस्टमर्स, ऑलमोस्ट 60% ऑफ माई कस्टमर्स जिन्होंने 6 महीने से ऑर्डर नहीं दिया है. तो ये कस्टमर के साथ
मैं इजीली देख सकता हूँ कि उन्होंने कौन सी आइटम्स परचेज की थी मेरे से इन द पास्ट, एंड आई विल कॉन्टैक्ट देम अगेन ताकि मैं ये कस्टमर से वापस अपना बिजनेस ला सकूँ। सिमिलरली आप इनएक्टिव आइटम्स का जो रिपोर्ट है वहाँ पे देख पाएंगे कि कितनी आइटम्स आपके पास स्टॉक में है, जिन जो अगेन लास्ट 3 महीने 6 महीने से सेल नहीं हुई है, जो कि शायद आपकी डेड स्टॉक बन चुकी है। तो अगर मुझे देखना है कि मेरे केस में 33 आइटम्स है, 40 लाख रुपीज़ का स्टॉक है जो 6 महीने से डेड स्टॉक के तौर पे पड़ा हुआ है। सो ये CPU प्रोसेसर है, अगर मुझे इसको बेचना है तो किसको बेचने जाऊँगा? पहले तो उन्हीं कस्टमर्स को जिन्होंने मुझसे पहले लिया हुआ है, या आई माई ट्राई टू रिटर्न इट टू द सप्लायर्स जिनके पास से मैंने लिया हुआ है। तो अगेन ये सारी डिटेल्स आपको ऐप में इजीली मिल जाएगी। नेक्स्ट आपका जो लेजर रिपोर्ट, डे बुक, पेंडिंग ऑर्डर्स, P&L बैलेंस शीट है, ये बेसिक रिपोर्ट्स है जो हमने यहाँ पे दिए हुए हैं फॉर इजी एक्सेस। आप जब यहाँ पे मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको जितनी भी कंपनीज आपके टैली से मोबाइल पे देखनी है, आप यहाँ से इजीली स्विच करके वो सारी कंपनीज का डेटा देख सकते हैं। विद इन अ पर्टिकुलर कंपनी अगर आपको यूज़र्स ऐड करने हैं तो आप यहाँ पे यूज़र्स ऐड कर सकते हैं। और अगर किसी पर्टिकुलर यूज़र को आपको लिमिटेड परमिशन देना है, जैसे कि समझो अगर नीलेश एक सेल्स पर्सन है और मुझे उनको खाली उनके ही कस्टमर्स का डेटा दिखाना है, तो मैं यहाँ से उनको एडमिन हटा के उनको पर्टिकुलर लेजर ग्रुप का ही परमिशन दूंगा ताकि उनको उन्हीं का ही डेटा दिखे, बाकी और कुछ भी ना दिखे। अदर देन लेजर ग्रुप आप यहाँ पे उनको परमिशन स्टॉक ग्रुप वाइज, गोडाउन वाइज, वाउचर टाइप वाइज, स्क्रीन वाइज, डेटा एंट्री में कौन से एंट्रीज वो कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर कोई जॉब छोड़ के जाता है, आप उनको एट एनी पॉइंट इन टाइम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं एंड ऑन द स्पॉट उनके फ़ोन से पूरा डेटा वाइप ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट हमने काफ़ी यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशंस दी हुई है सेटिंग स्क्रीन में कि आपको ऐप कैसे यूज़ करना है, कुछ चीज़ें कस्टमाइज़ करनी है, लोगो सिग्नेचर ऐड करना है, आउटस्टैंडिंग में चीज़ें कुछ सेटिंग्स करनी है। तो ऐसे बहुत सारी सेटिंग्स हमने दी हुई है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं टू कस्टमाइज इट द वे यू वांट इट। सो ओवरऑल जो बिजनेस एनालिस्ट एप्लीकेशन है ये उन बिजनेस ओनर्स के लिए है जो अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं, एंड इवन फॉर द सेल्स टीम, ताकि उनको डेटा विजिबिलिटी मिले एंड डेटा ड्रिवन डिसीजंस ले सकें। सो हमारा एप्लीकेशन अगेन इट इज़ वेरी वेरी यूजफुल ऑन अ डे टू डे बेसिस, जहाँ पे ये जो डिपेंडेंसी है आपकी ये सिस्टम पे हो या अकाउंटेंट पे हो, तो वो सारी डिपेंडेंसी ज़ीरो हो जाएगी। जैसे ही टैली में एंट्री हुई ये सारे रिपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सो आप दुनिया भर में कहीं पे भी हो, you will have a complete access of your own data. So that is what BizAnalyst is for. It is a tool to help you grow your business. Thank you for watching this video. We do give a 7-day trial period जिसमें आप अपने डेटा के साथ ये पूरा एप्लीकेशन ट्राई कर सकते हो। Give it a try. Let us know how we can help you to grow your business. And that is what really BizAnalyst is for. Thank you so much. Bye-bye.